नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम आवास पर सीएम योगी की अहम बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है। जल्द बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा। आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद अब जो है बीजेपी जल्दी ही अपने विधायक दल का नया नेता चुनेगा। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर सीएम योगी की अहम बैठक जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। इस बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। जल्द ही बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा। तो इस बैठक में कई और अहम लोग भी मौजूद थे, मंत्री भी शामिल थे। यहाँ पर सीएम योगी की ये अहम बैठक जारी थी, जिसमें आपको ये जानकारी दे दें कि इस बैठक में जल्द ही बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा। कुछ देर पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंपा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। उसके बाद बैठक हो रही है, कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, मंत्री भी वहां पर कई मौजूद है। दिनेश शर्मा मौजूद है, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। जानकारी ये मिल पा रही है कि जल्द ही बीजेपी विधायक दल का अपना नया नेता चुनेगा। कौन नया नेता होगा, इस पर नाम पर मंथन इस वक्त फिलहाल जारी है। आपको यहां जानकारी दे दें कि 5 राज्यों में 4 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है और इसी के साथ जीत का जश्न हर तरफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात के लिए रवाना हो गए और भव्य वहां पर रोड शो किया, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब बैठक चल रही है, बैठक में नाम पर मंथन होगा। जल्द ही बीजेपी जो है विधायक दल का कौन नया नेता होगा, इसको चुन लिया जाएगा। सीएम आवास पर यह बैठक इस वक्त जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा का। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, बैठक कब तक चलेगी? बताया जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। बन के निकले हैं और अभी जो बैठक बताई जा रही है 5 की टीम में चल रही है, वो उनके तमाम सहयोगी जो पिछली सरकार में उनके मंत्रिमंडल में थे उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। इससे एक औपचारिक कह सकते हैं फॉर्मल बैठक है कि जो अपने सहयोगी दल थे जिन्होंने 5 साल आपके साथ काम किया है, अब नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रही है, तो कयास ये भी लगाया जाएगी कि तमाम उनमें से जो मंत्री हैं वो शायद इस मंत्रिमंडल में ना रहें और तमाम ऐसे लोग हैं जो हार भी गए हैं, जो कई 3 मंत्री ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए थे। तो जो सहयोगी थे, उनके जो सहयोगी थे उस पूरे मंत्रिमंडल में, जो कैबिनेट के हिस्सा थे, मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, उनके साथ एक बैठक की जा रही है और किस तरीके का नया मंत्रिमंडल हो, किस तरीके से नया फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट का, उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और माना जा रहा है कि कल योगी आदित्यनाथ कल देर शाम या दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह ये वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और JPS मनीष, आपकी आवाज मिल रही है। मैं कहता कि कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से वहां मुलाकात करेंगे। तो माना जा रहा है कि कयास जगह जा रहा है कि 15 या 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ ले सकते हैं और दोबारा जो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो कयास ले जा रहे हैं 15 या 16 तारीख को योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल भी होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते रहे हैं कि मैं बतौर मुख्यमंत्री आऊँगा ब्रज की होली मनाने, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि होली के पहले शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले राजभवन में आए थे, राजभवन में उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राजभवन ने उनको अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे उनको नियुक्त किया है और इसके बाद अब जो भी चीज़ है, जो भी प्रक्रिया है, वो सरकार फॉर्मेशन को लेगी। उसमें संगठन का भी सहयोग होगा, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसमें प्रभारी शामिल होंगे, उसमें संसदीय सिंह शामिल होंगे। तो इसका एक फॉर्मेशन पूरा बन चुका है क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है वो सारी रणनीति दिल्ली हाईकमान से तय होती है। तो अंतिम मोहर जो लगेगा वो दिल्ली हाईकमान पे लगेगा। कौन कौन मंत्री बनेगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा,
इस चीज़ का भी सब जो निर्णय होगा वो दिल्ली हाईकमान से होगा। दिल्ली हाईकमान में उसमें अंतिम मोहर लगी जाएगी। यहाँ से जो नाम तय किए जाएंगे वो वहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद उन पे चर्चा होगी और चर्चा के बाद किसको कौन सा मंत्रालय देना है, किसको कैबिनेट देना है, किसको सदन प्रभार देना है, किसको राज्य मंत्री का दर्जा देना है, तो इसको लेके भी चर्चाएं होंगी। और इस पर जो अंतिम मोहर है वो दिल्ली में लगेगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम संगठन के सहयोगियों के साथ दिल्ली जाएंगे और तमाम शीर्ष नेताओं से वहाँ पे मुलाकात करेंगे। तो कंचन, अभी की जो ताज़ा स्थिति है वो यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री अपने सहयोगी जो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे तमाम मंत्रियों के साथ अपने 5 कालिदास आवास पे एक बैठक कर रहे हैं। उसमें कहा जाए तो एक अनफॉर्मल टाइप की एक चर्चा है कि आपने पिछले 5 साल में हमने कैसे काम किया था और आगे आने वाले 5 सालों में हमारा जो काम था वो कैसे किया जाए। जी मनीष, तो ये कहा जाए कि होली से पहले जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और क्योंकि होली का भी आपने जिक्र किया है कि ब्रज की होली वहां खेलने का जानकारी मिल पा रही है, पहले ही उन्होंने बताया था। मंत्रिमंडल को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। जैसे ही कल देखिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है, उसके बाद इस वक्त खेमे में चर्चा हो रही होगी कि किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा। निश्चित तौर से देखिए कौन कौन मंत्री बनेगा पहले इसका जिक्र होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो बाद में सेट की जाते हैं। पोर्टफोलियो पे चर्चा है। कई जो मंत्री थे जो पिछली बार मंत्री थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था अपने मंत्रालय में और इस बार फिर से दोबारा विधायक बन के आए हैं, तो उनका जरूर पोर्टफोलियो बढ़ाया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा पहले नाम आता है ब्रजेश पाठक का, जो 2017 के चुनाव में आते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आता है। उनके तमाम सहयोगी जो थे वो इस बार उनका साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाते हैं। सबकी नजरें ब्रजेश पाठक पर रहती है, पर ब्रजेश पाठक इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे रहते हैं और कैंट से जो सबसे ज़्यादा चर्चित थी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और भारी बहुमत से जीत के आते हैं। राजेश्वर सिंह का जिक्र जरूर आएगा, सरोजिनी से आते हैं, ईडी में रहे, जॉइंट डायरेक्टर के पद से व्यास लेके यहाँ पे आते हैं। उनके ऊपर काफ़ी निगाहें थी कि उनको भी कोई अच्छा पद मिल सकता है, कैबिनेट में आ सकते हैं। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी, आगरा ग्रामीण से आती हैं, जीतती हैं, उनकी भी चर्चा है। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उड्डयन मंत्री यहाँ पे रहते, उनकी चर्चा है कि उनको भी पोर्टफोलियो अच्छा दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी लगाया जा रहा है कि कई जो मंत्री थे पिछली सरकार में उनको केंद्र में भी भेजा जा सकता है और साथ ही साथ कई लोगों को संगठन में भी लाया जाता है। चर्चा ये भी है कि स्वतंत्र देव सिंह को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उनकी जगह कोई फिर से दूसरा कोई यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो चर्चाएं हैं इस तरीके की कि कई नामों पर चर्चा चल रही है। असीम अरुण का नाम ले सकते हैं, बेबी रानी मौर्य का नाम ले सकते हैं, अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, अदिति सिंह जो रायबरेली से आती है, कांग्रेस की विधायक थी, वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं और जीत के आती हैं। तो तमाम महिलाओं के नाम चल रहे हैं, तमाम बड़े नाम चल रहे हैं, इनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या, इस बार भी उत्तर प्रदेश की सरकार में 2 डिप्टी सीएम या डिप्टी सीएम का कोई पद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जो बनाए जाते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका कहीं नाम नहीं होता है, एकदम से उनका नाम आता है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पेश किया जाता है। साथ में उनको बैलेंस करने के लिए एक ओबीसी चेहरा जो कि केशव प्रसाद मौर्य होते हैं, दूसरा ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा को उनके साथ लिया जाता है। पर इस बार क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, बीजेपी ने उनका चेहरा सबसे आगे रखा था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ गया, उसके बाद भी एक बड़े अंतराल से, एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं एक बार क्या इस बार पूरा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे किया जाएगा, क्या सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर रखे जाएंगे, या अब की बार अगर 2 नाम की चर्चा फिर से चलती है, अगर ओबीसी और ब्राह्मण चेहरा सुनते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कई हैं। आपके पास बेबी रानी मौर्य आती हैं जो कि ओबीसी से आती हैं, उनका नाम की चर्चा है। ब्रजेश पाठक कहीं ना कहीं अंदर रूप का से आवाज़ आ रही, क्योंकि सुनाई देता है कि कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के नाम की भी चर्चा है। तो अगर सृजन होता है, अगर 2 पद बनाए जाते हैं डिप्टी सीएम के, तो वो कौन से नाम होंगे, इसको लेके बहुत चर्चा है। साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि 10 मंत्रियों ने अपना चुनाव हारा है, 10 मंत्री वो खाली होते हैं, 3 मंत्री जो थे सिटिंग थे वो दूसरी पार्टी में जाते हैं। चलिए मनीष, इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही जीत हुई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, हर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार मंत्री कौन कौन होंगे। कल दिल्ली में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके साथ साथ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लखनऊ से अगर हम बात करें तो
अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह या संगठन के जो प्रदेश के महामंत्री हैं सुनील बंसल और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आएंगे वो भी दिल्ली कल आएंगे और अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से भी कई जो पदाधिकारी हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो व्यवहारिक मुलाकात है ये प्रधानमंत्री के साथ होगी। पीयूष, बताया जा रहा है कि कई नामों पर यहां पर चर्चा की जाएगी दिल्ली में। अभी भी इस वक्त लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कई नए चेहरों को भी मौका निश्चित तौर पे दिया जाएगा। कई मंत्री इस बार चुनाव हार चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसी सब चीजों को लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक भी करेगी और ये बैठक देर शाम हो सकती है, जिसके बाद किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देनी है उस पर चर्चा और मंथन होगा। चलिए, तो लगा इस पर नजर बनाए रखिएगा। यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बैठक चल रही है और कल जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें, सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं, प्रभारी राधा मोहन सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लखनऊ में 15-16 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज में अपनी होली मनाए। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सीएम आवास पर बैठक चल रही है और बड़ी और अहम जानकारी जो मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि होली से पहले ही 15-16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश की सरकार का हो सकता है। मनीष, पीयूष, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि यूपी चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी के काम को पसंद किया। बीजेपी बिना भेदभाव के विकास का काम करने वाली पार्टी है। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, कल नतीजे आए 4 राज्यों में, आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से चुनाव में बयान आए, चाहे ओवैसी के बयान आए कि जब सरकार बदलेगी तो योगी पहाड़ों पे चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, तो ऐसे बयानों के बाद आप उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत? देखिए, मोदी एक अवतरित संत पुरुष है। वो गरीबों की सेवा के लिए पैदा लिए हैं, वो राजनीति के लिए नहीं पैदा लिए हैं और वो गरीबों के दिल में हैं। लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे, हिंदू मुसलमान हत्या मौत हो जाएगा मोदी का, क्या क्या नहीं कहा कि किसान विरोधी, किसान भी खुश थे, पूरी जनता खुश थी, क्योंकि लोग मोदी को यहाँ बिठाया है। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए मोदी पर लोगों ने भरोसा किया। इन नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने वाले नेताओं को दरकिनार किया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है और इसी बात पर जनता ने भरोसा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यही आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और फराजा भैया ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जो कहना था कह दिए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उससे हम पीछे कहाँ हट रहे हैं, और जो कहा था वही हुआ। क्या गुलशन यादव के लिए आप क्या? नहीं, किसी का नाम नहीं लेते, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब लड़े। और एक क्या बीजेपी के साथ राजा भैया जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जनसत्ता दल की अपनी विचारधारा है और हमेशा कोई आवश्यक नहीं कि कोई सत्ता में ही बैठे, सत्ता में ही रहे। विपक्ष में रह करके भी अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है। तो कहना था कह। प्रयागराज की हॉट सीट इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट पर जोरदार जीत के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्षेत्र की जनता का आभार जताया। हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने सिद्धार्थनाथ सिंह से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने
दोबारा जीत दर्ज की है, वो हमारे साथ है। इस बार बाबा का बुलडोजर कैसे चलेगा, बताएंगे आपको। किस तरह से बुलडोजर इस बार चलेगा? बुलडोजर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कोई नया नहीं आएगा, क्योंकि जो बाहुबली हैं, जो अवैध कब्जा करके चला रहे थे, काम कर रहे थे, उन पे ही चलना है और इसलिए बुलडोजर चलता रहेगा। ये प्रचंड जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट की है सरकार, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी का जो परिश्रम रहा है और उनके मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे कार्य हुए हैं, वो जनता ने स्वीकार किया है। तो जनता का आशीर्वाद है और साथ साथ कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जिसके कारण इतनी बड़ी जीत मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने लगातार ईवीएम पे निशाना लगाया है कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 2:30 बजे रात तक जाग रहे थे आप भी। देखिए, वो एक ठीकरा फोड़ना चाहते थे अपनी हार का, क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे मुंगेरी लाल के, वो चूर चूर हो चुके थे और उनको वास्तविकता पता चल गई थी, इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे थे और ईवीएम उनको बहाना मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जो ये जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और इस जीत से वह ओतप्रोत हैं और आगे भी बाबा का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा माफियाओं के ऊपर। कैमरा पर्सन विनीत सेठी के साथ आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। वहीं घोसी से सिंह चौहान ने 22,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए दारा सिंह चौहान ने जनता का आभार व्यक्त किया। प्रदेश नजर मऊ जनपद के घोसी सीट पर थी, जहां पे दारा सिंह चौहान खुद मैदान में थे। ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान मैदान में हैं और एक बार लोकसभा से घोसी से सांसद भी रह चुके हैं। वोटरों में भारी पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान 21,000 वोटों से जीत हासिल कर घोसी के जनता के विश्वास में फिर अपने अहमियत को कायम कर दिया है। अब दारा सिंह चौहान, बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई पांडे जी, लेकिन 21,000 नहीं, 22,000 समथिंग कुछ, 22,189 वोट से घोसी की जनता ने जिताया है। विधायक जी, सवाल ये उठता कि आपने जब पार्टी बदली तो ये खलबली मच गई थी कि हो सकता है कि घोसी की सीट फंसे, लेकिन जो सर्वे आ रहे थे, मीडिया सर्वे थे, उसमें भी था कि दारा सिंह चौहान टक्कर दे रहे हैं। क्या कहेंगे अपनी जीत को लेकर? मैं तो घोसी की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके से इतनी मार्जिन से हमें जिताने का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। मैं घोसी को जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कितनी समाजवादी पार्टी के साथ रहे और समाजवादी पार्टी की सीट को जिताने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं पूरी घोसी की जनता को सबको बधाई देना चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो नजरें टिकी थी, वास्तव में देखा जाए कि जनाधार, एक जनाधार सबसे बड़ी चीज होती है, वो जनाधार उभर के दारा सिंह चौहान के साथ आया, जिससे साफ है कि इनकी जनता में पकड़ है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मऊ से प्रदीप पांडे। वहीं यूपी उत्तराखंड के साथ 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मनीषा नागी जी हैं, ये दोबारा भारी मतों से जीत दर्ज की उन्होंने, क्या कहना चाहेंगी? भारी मतों से आपने जीत दर्ज की है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी ऐसे सदस्यों का जो मेरे साथ में सहयोगी के रूप में कदम से कदम मिला करके चले हैं, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके प्राथमिकता पहला मुद्दा क्या रहेगा, क्या विकास करेंगे आप दोबारा विधायक चुनेंगे? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास 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 है और पिछले 5 सालों में जो कार्य हम लोगों ने कराए हैं उसको आगे लेकर के जाना है और इस क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। इसको लेकर के हम लोग कार्य करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मनीषा नागी विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर मुद्दा जो है विकास का है। हमीरपुर जब्जे का यूपी में भारी जीत के बाद हमीरपुर के बीजेपी से विजयी उम्मीदवार मनोज प्रजापति ने जनता का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि जीत जनता की जीत है। जो भी चीज़ें इस बुंदेलखंड के लिए, विशेषकर हमीरपुर के लिए आवश्यक है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के लिए हो, चाहे किसानों के विकास के लिए हो, चाहे ढांचागत विकास के लिए हो, सारे विकास करने के लिए हम अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और स्वयं के विजन से इस क्षेत्र को विकास करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया कि मनोज प्रजापति जो विधायक बन चुके हैं, उन्होंने जीत दर्ज कराई, उनका मेन मुद्दा जो है विकास को लेकर। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, न्यूज़ 1 इंडिया।
वहीं मेरठ दक्षिण विधायक सुमेंद्र तोमर की जीत पर विजय जुलूस निकाला गया। बीजेपी समर्थक ने तमाम राज्यों के काफिले के साथ जश्न मनाया। सुमेंद्र तोमर की जीत पर तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ होली मनाई गई। पीवीएस रोड पर बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया। तस्वीरें आपके सामने। ललितपुर की 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बड़ी जीत दर्ज की है। जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख वोट से ज्यादा है। ललितपुर सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक राम रतन कुशवाहा ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं मेहरौनी सीट से भी भाजपा के वर्तमान विधायक मनोहर लाल ने 1,10,451 मतों से सीट हासिल की। देखिए, पूरे प्रदेश में माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार को जनता ने जो समर्थन दिया है और ललितपुर विधानसभा में मुझे समर्थन दिया है, इसके लिए मैं अपने विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश में फिर से उचित कानून व्यवस्था के लिए मोदी योगी सरकार को चुना है। और ये तय मानिए आप, ललितपुर सहित पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी और विकास परक काम जो भी हैं उन सभी विकास के कामों को प्रारंभ किया जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।